गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। परमात्मा को खोजने के लिए भीतर जाओ। टू फाइंड गॉड गो विद इन। परमात्मा जो है वो बाहर नहीं मिलता। सदियों से काल ने संसार को भटका रखा है कि परमात्मा की खोज में जीवों को बाहर लगा रखा है। जीव उसे मंदिरों में ढूंढता है, मस्जिदों में ढूंढता है, गुरुद्वारों में ढूंढता है, गिरजाघरों में ढूंढता है और अन्य धार्मिक स्थलों में ढूंढता है, तीर्थ स्थलों में ढूंढता है, पवित्र नदियों के तटों में ढूंढता है, पवित्र सरोवरों में ढूंढता है, पहाड़ों में ढूंढता है, जंगलों में ढूंढता है। लेकिन परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा घट के भीतर है। मिलेगा तो अंदर मिलेगा। जीव को घट के भीतर जाना पड़ेगा, ध्यान को घट के भीतर में लगाना पड़ेगा, संसार से हटाना पड़ेगा, घट के भीतर में लगाना पड़ेगा। मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा। मन जो है वो संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, घट के भीतर। तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा। अंदर भीतर जाके परमात्मा के दरबार में बैठ। कहाँ बैठ? थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके। तीसरा तिल, छठा चक्र, जो आत्मा का स्थान है, वहीं परमात्मा के दर्शन हो। परमात्मा को पाने के लिए बाकी सब जो बाहरी साधन है ये सहायक हो सकते हैं। चाहे हम ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे हम तीर्थ स्थलों में जाते हैं, वहां कोई साधु जन मिल गया, चाहे हम पहाड़ों में जाते हैं, चाहे वो ग्रंथ पढ़ते हैं, ये सब सहायक हो सकते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। मिलता घट के भीतर है। हमें इस भेद को समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सहायता के साथ साथ फसावे भी हैं। फसावे क्या है? धार्मिक स्थलों में आस्था बाकियों के प्रति जो है घृणा भी उत्पन्न हो जाती है। वह पॉलिटिकल मोटिव भी हो जाता है, मजहबी मोटिव भी हो जाता है, सत्ता का मोटिव भी हो जाता है, पावर का मोटिव भी हो जाता है, धन का मोटिव भी हो जाता है। और जीव उस ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि जब तक तू प्रत्येक जीव से प्रेम नहीं करेगा, कण कण से प्रेम नहीं करेगा, तो परमात्मा को कैसे पाएगा? क्योंकि परमात्मा तो कण कण में बसा हुआ। तू उस मालिक को, जो चेतन सब जगह व्याप्त है, हर कण में व्याप्त है, घट घट में मेरा हर जीव बसे, कण कण में परमात्मा व्याप्त है, तो कैसे किसी उसी के कण से नफरत करके परमात्मा को पा सकता है? नफरत, जेलसी, चाहे वो किसी इंसान के प्रति हो, चाहे किसी मजहब के प्रति हो, चाहे किसी देश के प्रति हो, चाहे किसी संस्था के प्रति हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति हो, किसी प्रकार की भी जेलसी, किसी प्रकार की भी नफरत, किसी प्रकार की घृणा परमात्मा से दूर ले जाती है। ये एक काल की फांस है, ये काल का एक मुंह है, जो हजारों लाखों मुंह वाला सांप है काल, उसका ये एक मुंह है, नफरत, जलसी भाव। बहुत पीड़ा देता है, असहनीय पीड़ा देता है, और जीव को परमात्मा से बेमुख करता है। बहुत बार मैंने स्वयं भी देखा है, अपने भी एक्सपीरियंस से भी देखा है कि जेलसी भाव, भाई मेरे साथियों, ये बहुत तंग करता है। ये जीव को खुद जलाता है, सामने वाला नहीं जलता, इससे तो खुद जीव जलता है। जेलसी भाव, घृणा भाव, क्रोध का भाव। इसलिए तू इस भाव को त्यागने का प्रयत्न कर, परमात्मा से विनती कर कि तेरा ये भाव चला जाए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा रोड़ा है तेरे परमात्मा के मार्ग के रास्ते में चलने का।
तो उनसे जान छुड़ा, मालिक को बेनती कर, क्या दे तुझे सबके प्रति प्रेम भाव। और उस प्रेम भाव के साथ साथ तू उसको घट के भीतर जाके मिल। बाहर वो नहीं मिलेगा। सहायक हो सकता है बाहर कोई सत्संगी समझा दे, कुछ कोई ग्रंथ कुछ समझा दे, कुछ कहीं से संत जनों से समझ दे, लेकिन वो बाहर नहीं है, वो घट के भीतर ही है। उसके दीदार जो है वो घट के भीतर, दीदारे यार घटवी में ही होए। तू लाख जतन कर ले, बाहरी साधनों से नहीं मिलता मालिक। सहायक हो सकते हैं, और कई तो इस मार्ग पे रुकावटें हैं। तुझे बाहर में आडंबर में अगर फंसा दिया, फंस गया तो आडंबरों में फंस गया, वेशभूषा में फंस गया, मजहबी प्रीचिंग में फंस गया, दूसरी तरह की संसारिक। परमात्मा की प्राप्ति नहीं, दूसरी तरह की। परमात्मा की प्राप्ति में तो सहायक हो जाएंगे तेरे, क्योंकि अज्ञानवश बहुत जीव जो है मजहब को इतना तोड़ मोड़ देते हैं कि फिर वो लाखों करोड़ों जीव को अपने साथ युद्धों में धकेल देते हैं, घृणा में धकेल देते हैं, द्वेष में, ईर्ष्या में धकेल देते हैं, और वो परमात्मा से बेमुख हो जाते हैं इन भावों को अंदर लाते ही। परमात्मा तो प्रेम है भाई, प्रेम से मिलेगा, और कण कण से प्रेम करना पड़ेगा। घृणा तो यहाँ चलेगी ही नहीं, घृणा करते ही तो बेमुख हो जाएगा। तो इसलिए तू घट के भीतर परमात्मा की खोज कहाँ कर, घट के भीतर। और किससे कर, प्रेम से। साच कहूँ सुन ले हो सबे, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। ये गुरु गोविंद सिंह जी के वचन है कि भाई सुन लो, सब सुन लो, मैं सच कह रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, 10वें गुरु नानक कह रहे हैं मैं सच कह रहा हूँ कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाए। जिसने प्रेम किया है सारे संसार से, कण कण से, परमात्मा तो सब में व्याप्त है, तिन ही प्रभु पायो। अगर आपने घृणा उत्पन्न कर ली फिर नहीं मिलेगा, फिर आप बेमुख हो जाओगे, भटक जाओगे, फिर काल के फांस में फंस जाओगे। काल के ट्रैप को समझो कि वो कैसे आपका बेवकूफ बना रहा है, कैसे आपको भटका रहा है, बेमुख कर रहा है परमात्मा से। अगर नफरत में डाल दिया उसने, मजहबी बन गए, मैं ये मैं वो, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको काट दूंगा, इसने मेरी ये बुराई कर दी, इसने मेरे मजहब की बुराई कर दी, इसने ये कर दिया, ये हम ऊंचे ये नीचा, इस तरह की सैकड़ों प्रकार की जो है भ्रांतियां मनों के अंदर उत्पन्न कर देता है। और द्वेष और ईर्ष्या से और क्रोध से और घृणा से जीव भर जाता है, और काल का काम हो जाता, कहता जी मेरा काम हो गया, बस मैंने इस जीव को परमात्मा के मार्ग से हटा लिया, मेरा एक जीव मुझसे छूटने से बच गया, मेरे राज्य में ही रहेगा, मेरा राज इस पे कायम रहेगा। तूने उस ट्रैप की बारीकी को समझना है, बारीकी को समझ के तूने निकलना है, जीवन मरण के चक्कर से छूटना है। कहाँ जाना है, निज धाम, अपने घर, सच्चे घर, ट्रू होम। क्या है वो, सचखंड, अनामी लोक, वहां पहुंचना है। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, कहाँ करेंगे, वही जहाँ बताया, थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके ध्यान, छठा चक्र परमात्मा में। या पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में गुरु परमेश्वर एक हो जाए, और पूर्ण गुरु से पंच नाम प्राप्त है, सत नाम प्राप्त है, तो उसका सिमरन साथ साथ। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।